बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और जिनका नाम जे के और एम नाम से हैं, और परमेश्वर आपके जीवनों में जो भी आपकी कमाई में रुकावटें हैं वो सब रुकावटें दूर हो रही हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कमाई पर बरकत के लिए प्रार्थना। हालेलुया। कमाई पर बरकत। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई पर बरकत नहीं है। तकरीबन 70% दुनिया के लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई में बरकत नहीं है, और 30% ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई में बरकत है, वो उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। लगभग हम लोग जो आते हैं वो 70% में आते हैं जिनकी कमाई में बरकत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हमारी कमाई में बरकत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद भी ये बात कहते हैं कि हमारी कमाई में बरकत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे तो हमारी कमाई में बरकत आ जाएगी। देखिए, मैं हमेशा सबको एक बात बोलता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, सब आशीषें आपके पीछे चलेंगी। अगर आप कमाई के पीछे भागेंगे तो जो है वो भी खो दोगे, क्योंकि देने वाला एक है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है बढ़ाने वाला भी वही है, घटाने वाला भी वही है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो परमेश्वर बढ़ाएंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कमाई के पीछे और पैसे के पीछे भागोगे तो आप नीचे किए जाओगे। हालेलुया। कमाई में बरकत। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सरकारी नौकरी, मेरे खुद के कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनकी सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब में है, वो उनका भी पैसा नहीं टिकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं तंत्र विद्या करवाते हैं कि हमारा पैसा टिकने लगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, जिनका व्यर्थ पैसा लगता रहता है। जो लोग प्रार्थना करवाते हैं कमाई पर बरकत के लिए प्रार्थना, आज हम कुछ वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और निश्चय इन वचनों के द्वारा, इन वचनों को सुनते सुनते जो भी शैतान ने बड़ा हाथ आपकी कमाई में डाल रखा है, उल्टी के द्वारा शैतान उगल देगा। हालेलुया। अगर हम एक वचन पढ़े मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। उस ऊपर लिखा हुआ है इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे। बहुत से लोग चिंता करते हैं अपनी कमाई के बारे में। अगर कमाई नहीं आएगी तो हम घर कैसे चलाएंगे, बच्चों का फीस कैसे भरेंगे, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, पैसे कैसे जोड़ेंगे, बहुत सी बातें। प्रभु का वचन कहता है कि पहले मेरी धार्मिकता की खोज करो कि ये परमेश्वर है कौन, परमेश्वर ने क्या क्या सहा हमारे लिए, अपनी जान दी उस महान परमेश्वर ने हमारे पापों की खातिर वसूली टांगेगी। हालेलुया। हमारे पापों की खातिर उन्होंने अपनी जान को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं प्रभु के लोगों। इसलिए चिंता करके ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारी कमाई में बरकत का क्या होगा। प्रभु कह रहे कि पहले मेरे राज्य की खोज करो, मेरे पीछे चलो, ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगी। हालेलुया। फिर आपके जीवन में कर्जा नहीं रहेगा कि लो जी आज फिर कर्जा, आज फिर कर्जा आ गया, आज फिर कर्जा, आज फिर कर्जा आ गया। नहीं, वचन कहता है भजन संहिता 23:1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हमारा चरवाहा कौन है? परमेश्वर। जब हम प्रभु की संगति में हैं तो हमें कोई घटी नहीं हो सकती है। हमें किस बात की घटी होगी, हमें किस बात की प्रॉब्लम होगी? क्योंकि परमेश्वर जब हमारे संग है तब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। लोगों का पैसा नशे में जा रहा है, लोगों का पैसा व्यभिचार में जा रहा है, लड़ाई झगड़े में जा रहा है, केसों में जा रहा है, झूठ में जा रहा है, फ्रॉड में जा रहा है। कहाँ कहाँ लोगों की कमाई जो व्यर्थ जा रही है, खराब होती जा रही है। बेचारे इतना कुछ करते हैं लेकिन उनका सब कुछ पैसा
व्यर्थ जा रहा है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 1:11 वचन कहता है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए। लिखा हुआ है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। और हम क्या पढ़ रहे हैं, और हम कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुझे फलवंत करूंगा। और हम प्रभु को वचन पढ़ रहे हैं ना, प्रभु को वचन पढ़ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आपको बरकत देना चाहते हैं। छोटी मोटी बरकत नहीं, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देना चाह रहे हैं। हालेलुया। बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देना चाह रहे हैं। बड़ा चमत्कार परमेश्वर आपको आपके जीवनों में करना चाह रहे हैं। 2 कुरिन्थियों 8:9 अगर वचन पढ़े, 2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। क्या हो जाओ? तुम धनी हो जाओ उसके कंगाल होने से। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए जान देंगे, कुर्बान होंगे, तो ही आप फलवंत होगे ना, तो ही आप प्रभु यीशु मसीह में आओगे, आपको उद्धार मिलेगा। आप जानोगे कि एक ही परमेश्वर है। पहले आपका पैसा व्यर्थ जा रहा है, लेकिन प्रभु में आने के बाद परमेश्वर आपकी शेद वाली थैली को बंद कर देते हैं। हालेलुया। आपका जो पैसा व्यर्थ लगता है, परमेश्वर उससे आपको आजाद करते हैं। भजन संहिता 34:10 वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती हुए भूखे रह भी जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों के लिए किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। अपने ने शुरू में पहला वचन पढ़ा था, जो परमेश्वर के खोजी हैं परमेश्वर उन्हें तृप्त करेंगे। और अगर हम भजन संहिता 34:10 में क्या पढ़ रहे हैं, प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है? प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि यहोवा के खोजियों को कोई घटी ना होगी। इसलिए आपने क्या करना है? अगर आप अपनी कमाई में बरकत चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह में चलें, अपना प्रॉपर दशमांश और भेंट निकालें। और मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं इनके 3000 सैलरी है, वो 100 रुपये निकालते हैं। 3000 का 10वां हिस्सा 300 रुपये बनता है, उससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हो दशमांश, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए जोड़ रहे हैं स्वर्गीय धन। हालेलुया। इसलिए अगर आपकी कमाई में बरकत नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ आज से आपकी कमाई में बरकत होगी। लेकिन इस वचनों को ग्रहण कर लें, इन वचनों को रिसीव कर लें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार कर सके। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, दया करने वाले परमेश्वर महान है, आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु हैं। कृपा करने वाले परमेश्वर इनका जीवन में मजबूत कार्य करो। जो भी इनकी कमाई में बरकत नहीं रहती है मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रॉफिट सुमंदी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इनके कमाई में बरकत आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, इनके कमाई में बरकत आ जाए मेरे पिता। चमत्कार करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, बड़ा चमत्कार इनका जीवन में होने पाए मेरे पिता। इनके कमाई में जो भी बरकतें नहीं आ रही है, जो भी शैतानी बंधन है, जो भी इनका पैसा व्यर्थ जाता है, आज जो लोग कह रहे हैं कि हाँ हमारा पैसा व्यर्थ जाता है, मेरे पिता अपने स्वर्गदूतों को भेजो मेरे पिता परमेश्वर, इनका पैसा व्यर्थ ना जाए। जहाँ कहीं भी इनका पैसा व्यर्थ लग रहा है मेरे पिता परमेश्वर, वो बंधन दूर किए जाए मेरे पिता, और इनके जीवनों में बड़ा चमत्कार हो जाए। मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना करता हूँ आपके नाम से, इनका 1 रुपये भी रुपया व्यर्थ न लगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये फलवंत किए जाएं। आपने कहा मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, और निश्चय हम इस बात इन वचनों को रिसीव करते हैं कि यहोवा के खोजियों को कोई घटी नहीं होती है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ब्लेस करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप जो लोग भेंट दे रहे हैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, दया करने वाले परमेश्वर अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, इनका जीवन में मजबूत कार्य करो, ये आशीष किए जाए, ये ब्लेस किए जाए, अपना अनुग्रह इन पर करो मेरे पिता। कृपा करने वाले परमेश्वर इन पर कृपा करो मेरे पिता परमेश्वर, इन पर अपना अनुग्रह करो मेरे पिता, ये ब्लेस किए जाए मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह जी जो बीज बीज रहे हैं ये फलवंत किए जाए मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।